गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तम से गुरु नमः। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां हुई हैं गुरु को लेके, लेकिन आज मैं आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ बीके स्टूडियो से विनोद कुमार। ऐसी एक कहानी राजस्थान के राजा की और गुरु और एक स्टूडेंट के बीच की है। राजस्थान के 50-60 किलोमीटर अंदर जंगल में एक गुरु रहते थे और उनके 10-12 स्टूडेंट थे। लेकिन उन सब में से एक प्यारा स्टूडेंट था जो उनको बहुत लगाव था उससे। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। एक साल की बात है जब उसके बहन की शादी तय होती है और वो अपने गुरु को बताता है कि इतनी तारीख को इतने दिन के बाद मुझे अपनी बहन की शादी के लिए जाना है। लेकिन जो स्टूडेंट था वो इतना अमीर नहीं था और उन दिनों राजाओं का राज हुआ करता था, तो वो अमीर नहीं था। तो वो गुरु को कभी कभी ऐसी बातों बातों में कह देता था कि जब भी मैं बहन की शादी के लिए जाऊं तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ देना ताकि मेरी बहन की शादी हो। लेकिन गुरु उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। तो ऐसे ऐसे टाइम निकलता रहेगा, वो भी गुरु को बताता रहेगा। गुरु मन ही मन में मुस्कुराया करते थे जब वो कहते थे, लेकिन गुरु कभी मुंह से नहीं कहते थे। तो जैसे ही शादी का टाइम आ गया और 5 दिन पहले उसको वहां से गुरु के मठ से निकलना था बहन की शादी के लिए, तो सुबह उठता है, तैयार होता है और गुरु के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है। आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचता है, आशीर्वाद लेता है और गुरु बदले में उसे 5 केजी अनार और एक बात कहते हैं कि जाओ, आपकी शादी, आपकी बहन की शादी ऐसे होगी कि पूरा राजस्थान देखेगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो सोचता है कि गुरुजी ने 5 केजी अनार देके बड़े आराम से कहा कि जाओ, आपकी बहन की शादी पूरा राजस्थान देखेगा। कैसे हो पाएगा? 5 केजी अनार से मैं क्या करूंगा? उसका बहुत विश्वास था गुरु के ऊपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास कहीं डाउन होने लगा। पूरे रास्ते में उसको सोचता सोचता गया कि अब क्या होगा। तो जैसे ही वो अपने घर पे पहुंचता है, वो सोता है। अगली सुबह जब उठता है तो वहां पे राजाओं का राज होता था और राजे की बेटी जो थी वो बहुत बीमार होती है। और वैद्य ने उनको बताया कि अनार के जूस के साथ ही अगर इसको ये दवाई दी जाए तो ही वो बच पाएगी, नहीं तो नहीं बच पाएगी। तो राजा के अपने सिपाहियों को भेजता है राजस्थान में, पूरी राजस्थान में अनार ढूंढने के लिए। लेकिन सिपाही अनाउंस करते हैं गांव गांव में जाके कि किसी के पास अनार हैं तो अनार दीजिएगा, राजा उनको इनाम देंगे। तो जब वो उस सिपाही अनाउंस कर रहे थे तो उसने सुना तो उसने सिपाहियों को बताया कि मेरे को तो कुछ इनाम नहीं चाहिए, राजा की इन 5 केजी अनार का क्या इनाम दे देगा, ले जाओ, किसी की जान बच जाए। लेकिन सिपाही नहीं माने और वो सिपाहियों ने कहा कि तुम साथ चलो तो हम राजा से आपको मिलाते। तो जैसे ही ले गए तो उन अनार का उन्होंने जब जूस निकाल के राजा की बेटी को खिलाया तो राजा की बेटी अच्छी हो गई। तो राजा ने बोला कि राजा उसका बहुत धन्यवाद करने लगे। और राजा बोले कि आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है तो हमें बताइए, हम आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। तो उसने बताया कि समस्या मेरी कोई नहीं है, मेरी बहन की शादी है, तो आप मेरी बहन की शादी में आना जरूर। तो राजा ने बोला नहीं, अब ये आपकी जो बहन है ये मेरी बेटी है और मैं इसकी शादी अपने हिसाब से धूमधाम से करूंगा, पूरा राजस्थान देखेगा। उस टाइम उस स्टूडेंट को अपने गुरु की बात याद आती है कि गुरु और भगवान जब भी कोई उपदेश देते हैं और जब भी कोई खेल खेलते हैं तो हमें बिल्कुल धैर्य और बिल्कुल निम्रता के साथ उसका पालन करना है और बिल्कुल उनकी बात को मानना है। अब गुरु के कहे हुए वचन राजा के मुख से जब उस शिष्य ने सुने तो वह हैरान रह गया गुरु और भगवान की लीला के ऊपर, उनकी रचना, उनकी प्लानिंग के ऊपर। तो कहने का भाव यह है कि गुरु और भगवान पे किया हुआ विश्वास आपको मेंटेन करना है, आपको हमेशा रखना है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर हम समुद्र से एक बूंद निकाल लें तो वो समुद्र ना कहला के बूंद कहलाती है, लेकिन अगर उसी बूंद को आप समुद्र में फिर रख दें
तो वो बूंद नहीं एक समुद्र कहलाती है। तो हमें भगवान के ऊपर विश्वास और श्रद्धा जरूर रखनी है, हमारा ये कहना है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक यू।